इसका मतलब अंगराज को यकीन हो गया कि नरेन व्यास का भूत उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। और आपके चेहरे की स्माइल को देखकर ऐसा लगता है कि आपने भी सुरभि, राहुल और चाची को अपने झांसे में ले लिया है। सिर्फ झांसे में नहीं लिया, उन्होंने तो फाइल भी हैंड ओवर कर दी। नरेन, चाची ने आपको गलत फाइल दे दी है, कहीं उन्हें हम पर शक तो नहीं हो गया? मॉम, आप समझ नहीं रही हैं। He is cheating us. राहुल, राहुल! पापा ये पूजा, इसके अंदर नरेन भाई का भूत है। एक मिनट, ये लड़की तुम सब लोगों को बेवकूफ बना रही है। इस लड़की में तो क्या पूरे हॉल में भूत तक नहीं है। इसके शांत शरीर को देखकर कौन कहेगा कि वहां व्यास मैंशन में इसकी आत्मा तबाही मचा रही है। बार बार ऐसा क्यों लग रहा है जैसे घर में मेरी जरूरत हो? ये सब क्या हो रहा है राहुल? पूरी फैमिली पर जानलेवा हमला किसने करवाया होगा? आपको माँ की रक्षा करनी होगी कन्हैया। माँ के लिए आप ही उनका विश्वास है। इस विश्वास को टूटने मत दीजिएगा। आज एक भक्त की नहीं, कन्हैया की परीक्षा है। ये दोनों जा कहाँ रहे हैं? इस आदमी को कहाँ देखा है मैंने? राहुल के साथ वो बाबा कौन है? ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने उन्हें आजकल में ही देखा हो। ये बाबा तो वही है जो सुबह घर आए थे भिक्षा लेने के लिए। इसका मतलब नरेन इन्हीं लोगों के पास है। कैसी अभागी माँ हूँ मैं। सब कुछ दिया कन्हैया ने, लेकिन बेटे का सुख छीन लिया। जाने की उम्र तो हमारी थी राबिर। क्या लगा था तुम्हें अंगराज? टीवी पर नरेन को जलाने का ड्रामा करोगे और हमें पता नहीं चलेगा? नरेन पूजा को अलग करना इतना भी आसान नहीं। और अब तो मैं अकेले भी नहीं, मामा के साथ साथ कुछ और लोग भी हैं हमारे साथ। तुम अपने खेल की उल्टी गिनती शुरू कर दो अंगराज, क्योंकि अब जब नरेन होश में आएगा तो तुम और नरेन दोनों व्यास मैंशन में पूरी फैमिली के सामने खड़े हो। हमें निकलना चाहिए, अंगराज वहां पहुंचने वाला होगा। इतने में ही चौंक गए। पूजा का पहला पति यानी कि मैं नरेन व्यास जिंदा हूं। फिर ये शादी कैसे हो सकती है? एक माँ तो अपने बेटे को तुरंत पहचान जाती है। आप तो मेरी पूजा की शादी फिर से करवाने चले थे। अगर मैं सही समय में नहीं पहुंचता तो आप तो इस आदमी के साथ उसके पैर भी पड़ा चुकी होती। नहीं बेटा, माफ कर दे मुझे। मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रही थी। मेरी बात तो सुनना नरेन। नरेन, मैं यहां हूं मां। ताऊ जी यकीन कीजिए अंगराज है। एनफ ओके फाइन। आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है ना? एक काम कीजिए, आप राहुल, दानिश और सुरभि को यहाँ बुलाइए। उन्हें सब सच पता है। डॉक्टर किरण, वो डॉक्टर ने अंगराज की सर्जरी कराई थी। वो तो आपको मेडिकल प्रूफ भी दे सकती है। ताऊ जी, राहुल, सुरभि, अंगराज, सच बता, राहुल और सुरभि को कहां छुपाया है? बता कहां छुपाया है? छोड़ो से, छोड़ो। बहुत हो गया तुम्हारा। कोई तुमसे कुछ कह नहीं रहा है, इसका यह मतलब नहीं कि तुम कोई भी मन करो तो इल्जाम लगाओगे मेरे नरेन पर। अरे भला वो क्यों छुपाएगा राहुल? राहुल जी, ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप डॉक्टर को यहाँ बुला लीजिए ना, सारे टेस्ट करवा लीजिए। डीएनए रिपोर्ट में सब कुछ सबके सामने आ जाएगा। बस अर्जुन बस, मेरे ही घर में मेरी माँ के सामने तुम मेरा ही वजह छीनना चाहते हो। पूजा, पूजा, हाँ, पूजा, मैं नरेन हूँ। हाँ, तुमने मुझे पहचाना? कुछ कुछ कहो ना पूजा। तू इतना गिर गया नरेन कि तूने अपने भाई तक को नहीं छोड़ा।
तेरी जैसी औलाद होने से तो हम बे औलाद ही अच्छे थे। माँ, क्या आपको लगता है कि आपकी परवरिश कभी ऐसा कुछ कर सकती? ठीक है माँ, तो चला दीजिए गोली, चला लीजिए और मार दीजिए अपने नरेन को। नहीं नरेन, ये क्या कर रहे हैं आप? चलाई गोली माँ और खत्म कर दीजिए अपने गुनहगार को। जब आपका भरोसा ही नहीं रहा तो इन सांसों का भी कोई मतलब नहीं। तूने मुझे अपनी माँ माना हो या ना, लेकिन मैंने तुझे हमेशा अपना अंश माना है, इसलिए ये पाप मुझसे नहीं हो पाएगा। इससे पहले कि एक माँ अपनी गरिमा भूल जाए, चला जा मेरे घर से। बचपन से लेके मेरे हक का सब कुछ नरेन भाई को मिलते हैं, लेकिन आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। माँ, मैं पूजा से बहुत प्यार करता हूं। मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगा। आप प्लीज 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 मेरी और पूजा की शादी करवा दीजिए। अंगराज, छोड़ दे पूजा को। मैं कह रही हूँ पूजा को छोड़ दे। किसी को नहीं बोलना कि मैं यहाँ आई थी तुमसे मिलने। जी, मैं नहीं बताऊंगा किसी को, प्रॉमिस। अब हम बहुत जल्दी एक फैमिली बनेंगे। ट्रस्ट में। ये मुमकिन नहीं है। क्या श्योर है? सच में? रीता जी एक बहुत ही सीधी सादी और संस्कारी लड़की है और वो एक रेपिस्ट के साथ कभी रिश्ता नहीं रखेंगी। रीता जी का पृथ्वी, मैं अपना कंधा दूंगा उन्हें, हमदर्दी दिखाऊंगा, मैं उनके आंसू पोंछूंगा और फिर जब वो और ज्यादा रोएंगे तो अपने ये हाथ उनके प्यारे प्यारे गालों पर ले जाऊंगा। अब देखना, आप ऐसे चुटकी में बाहर आ जाएंगे इसमें। एकदम मैंने तुम्हारी जिंदगी में बोलने का हक तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं किंग की चाची हूँ और तुमसे उम्र में बड़ी हूँ। मेरी एक सलाह है, तुम और किंग एक ही कमरे में रहो तो अच्छा है। अगर वेदिका वापस आती है तो उसे कोई ये बात नहीं बताएगा कि ये बच्चा उसका है, पर ये राज सिर्फ हम तीनों के बीच रहेगा। हम तुझको चेतावनी देने आए हैं। 5 साल हम चुप रहे, लेकिन अब चुप नहीं रहेंगे। तेरी बेटी का वो हश्र करेंगे जिसके लिए तू खुद जिम्मेदार होगी। वेद, वेद कहाँ हो तुम? किसी ने वेद को देखा क्या? साहिब, क्या हो? तुमने वेद को कहीं देखा क्या? हेलो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? विवान, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे साफ साफ बताओ प्लीज। कल रात को तुमने ही मुझे यहाँ पे, मैंने तुम्हें रोकने की बहुत कोशिश करी पर तुम नहीं रुके और तुमने मेरे साथ कबीर, अगर नीलोफर को कुछ हो गया तो अपने दामन पे इस दाग के साथ कैसे जिएंगे? ऐसा कुछ नहीं होगा, डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। जी अस्सलाम।